गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एडिटोरियल है वो दैनिक जागरण से लिया गया है और इसे आप जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। और आज के एडिटोरियल के जो लेखक हैं वो हर्षवी पंत जी हैं। और एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें। आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली जो है जो चाइना बॉर्डर इंडिया चाइना बॉर्डर इशू चल रहा था उसके अभी हाल ही में वो कुछ निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा, लेकिन समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे वो चाइना द्वारा जो रणनीतियाँ अपनाई गई भारत के प्रति, वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी एक विचार करने को मजबूर कर रही हैं। क्या जो भारत की विदेश पॉलिसी है, विदेशी नीति है, उसमें क्या भारत को परिवर्तन करना चाहिए या नहीं, उसी पर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर का कहना है कि चंद रोज़ पहले जब ये खबर आई कि लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बरसे तनाव को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाने को लेकर भारत और चाइना में सहमति बन गई, फिर उसको विवाद को शक्ल ना देने को लेकर पक्षों में प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई है। स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने से पहले ही भारत में वर्ग किलोमीटर और इंचों जैसी मापों को लेकर छिंद्रा विश्लेषण शुरू हो गया है। यह बात और है कि इनमें से अधिकांश नक्शे गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंगर जैसे इलाकों के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन दावा तो दोनों ही देश एक अपना कर रहे हैं उस पर। यदि हम अपने दलगत वैचारिक आग्रह से ऊपर उठकर देख सकें तो पाएंगे न केवल भारत बल्कि चीन संबंधों का ताना बाना पूरी तरह बदल गया है और वैश्विक राजनीतिक वास्तविकताएं तेजी से उस दिशा में बढ़ रही हैं, जिसके बारे में कुछ महीने पहले कुछ ही जो विशेषज्ञ थे उन्होंने अनुमान लगाया था कि ऐसा हो सकता है। वही बात यहाँ राइटर ने कही है। आगे कहते हैं कि लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन सेना की जो प्रतिक्रिया अपनाई गई है उस पर भारत के प्रतिकार के परिणाम स्वरूप इस संकट के बाद तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि LAC पर ज़मीनी हकीकत बदल जाएगी। मतलब यह है कि जो चीन की अभी तक चालबाजियाँ थी और जो छल कपट तो सभी ने देखा है कुछ ही महीनों में, लेकिन अब भारत को इन सब से आगे निकलना है। उसको जो है किसी की देश के प्रति मतलब आग्रह की नीति नहीं अपनाना कि हाँ आप मेरी ये हेल्प कर दीजिए, ये हेल्प कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। भारत को उसे आत्मनिर्भर बनना होगा। और हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं, उसी को बढ़ावा देना होगा। यहाँ पर राइटर का ये कहना है। और आगे कहते हैं आज का सबसे बड़ा हासिल यही है कि भारत की आखिरकार यह संकेत दे दिया है कि वह पुरानी धारणाओं को खारिज करना चाहता है। मतलब यहाँ यह है कि अभी तक 1962 के बाद से जो नेहरू के समय में हुआ, फिर उसके बाद जो अब होता, तब से लेके अब तक जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी, जो बॉर्डर इशू चल रहे हैं, बार बार चाइना द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है, उससे आगे बढ़ना होगा। और अब हाल ही में जो 59 ऐप्स पर जो भारत ने प्रतिबंध लगाया है, इसके साथ ही आज ही के न्यूज़पेपर में यह निकला कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। तो देखिए कि भारत के साथ ही साथ अन्य और भी जो देश हैं उन्हें यह भारत से सीखना चाहिए कि भारत ने शुरुआत कर दी है। अब आप भी मित्र राष्ट्रों के साथ जो मित्रता का प्रस्ताव भारत हालांकि सभी के साथ है, मित्रता सभी देशों के साथ है भारत की, तो भारत के इस फैसले पर अन्य देशों पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और इसके साथ ही वह अपनी रणनीति में भी बदलाव कर रही है। आगे कहते हैं कि इसके बाद दोनों देश के बीच शक्ति के अंतर का आशय है कि दिल्ली चीन से सीधे उसे संवाद, सहभागिता और समायोजन की संभावना बनी रहे। फिर आगे राइटर का कहना है कि डोकलाम से गलवान तक की यह राह काफ़ी कठिन रही है भारत के लिए। इसने जो दिल्ली में अभी बीजिंग की औपचारिक और जो अनौपचारिक
तौर तरीके अपने आप में अंतहीन छोर के समान हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का बलिदान वास्तव में बेहद कीमती है। हालांकि चाइना के भी 40 जवान शहीद हुए, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई ग्लानि नहीं है इस बात की चाइना को। आगे कहते हैं कि चीन विस्तारवाद का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए जो 40 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें जो है किसी प्रकार का ग्लानि ना होने के कारण जो है ये समझ नहीं पाया है चीन अभी तक कि अगर हमने जो कीमत चुकाई है वो बहुत बड़ी है। और आगे राइटर का कहना है कि इस समय भारत और समग्र संसार बड़ी विकट स्थिति का सामना कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अभी जो कोरोना का समय चल रहा है वह कहीं भी घटने का नाम नहीं ले रहा और देश में विस्तार ही हो रहा है इसका, और धीरे धीरे आर्थिक स्थितियां और ख़राब होती जा रही, भारत ही नहीं अन्य देशों के लिए भी। वहीं आगे कहते हैं कि हालांकि वैश्विक ढांचे की जड़ें तो हिल ही रही हैं और ऊपर से यह झटका भी और दे रहा है चाइना। हमारा सबका एक ऐसा विस्तारवादी तानाशाह देश से जो रहा है, जो अपने वर्चस्व और छवि गढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को तार तार करने पर तुला हुआ है चाइना। और आगे कहते हैं राइटर, ऐसे देश के साथ कुछ सामरिक समझौता तो हो सकता है, लेकिन रणनीतिक समरूपता की कोई आशा नहीं की जा सकती। सही बात है, बार बार धोखा सहना किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं होगा। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भारत की एक मानसिकता में बदलाव आता दिखा है। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान चीन के कम्युनिस्ट शासन के बुनियादी रूप को नहीं बदलेगा। सही कहा है राइटर ने यहाँ पे कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, 1962 के वॉर के बाद से अब तक देखें तो चीन ने कोई बदलाव नहीं किया है अपनी रणनीतियों में। उसे जो हासिल करना है वह अपने आप करेगा। इसके लिए जो है वह किसी देश की यह नहीं समझता कि अगर इस देश के साथ संधि है तो जो संधियों के जो नियम हैं उसको ही फॉलो करें। इस बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि हाँ जो चाइना से संधियाँ हुई हैं वो मान ही लेगा। आगे कहते हैं राइटर, प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों, सरकारी निविदाओं और उच्च स्तरीय तकनीकी से चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। और आगे राइटर ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की तरह यह सिलसिला भी लंबा होगा और हालिया घटना के झटके से हमारी राजनीति तो खराब ही होती चली आ रही और चुनौतीपूर्ण भी होती चली जा रही है। और आगे कहना है कि राष्ट्र के नाम हाल ही में मोदी जी ने जो संबोधन दिया है वह गत बढ़कर सप्ताह में उन्होंने लद्दाख दौरा अभी जो किया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं की जो हमारे राजनीतिक दल हैं उन्हीं के साथ जो भारतीय जनता भी पूरा सपोर्ट कर रही है इस पर। उन्होंने भारत की पारंपरिक नारेबाजी से इतर स्पष्ट रूप से कहा कि शांति की भारत की चाह को उनकी कमजोरी के रूप में ना देखें। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। क्योंकि दो टूक लहजे में कहा कि विस्तारवाद को धीरे धीरे जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर राइटर का कहना ये है कि सभी देश जानते हैं भारत अपनी नीतियों की प्रति कितना सहिष्णु है। तो जो चाइना ने उनके साथ किया इसको हम एकदम से अटैक नहीं कर सकते उस पर हर चीज़ को लेकर, चाहे वह ट्रेड वॉर हो या अन्य जो चाइना के साथ हमारी जो संबंध स्थापित हैं उसको लेकर हम धीरे धीरे चाइना को मात देंगे। मतलब जैसे कि अभी हमने जो है एक तकनीकी संगठन के साथ यह शुरू किया है, धीरे धीरे हम जो है उनके व्यापार पर भी आक्रमण करेंगे। तो इन धीरे धीरे करके ही इन गतिविधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और यह निर्णय सरकार का बिल्कुल सही है और जनता ने भी इसको पूरी तरह सपोर्ट किया है। आगे कहते हैं राइटर, इस समय जो वैश्विक जो परिदृश्य से उभर रहा है भारत, वह उसके साथ जनता भी सपोर्ट कर रही है।
बीते कुछ वर्षों में मोदी ने जो सक्रिय कूटनीतिक अभियान चलाया है, उसे वह आड़े वक्त में वैश्विक शक्तियों का समर्थन मांगने के साथ ही उसे प्राप्त भी कर सके हैं। चीन की करतूत यह स्थिति और वास्तविक बनती जा रही है। जहां अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने 2 विमान वाहन पोत तैनात कर दिए गए हैं, वहीं भारत चीनी संबंधों में तनाव के दौरान जापान द्वारा भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास दर्शाता है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां किस तरह भारत के पाले में हैं। और आगे कहते हैं राइटर, यहाँ तक कि हाल के दौर में चीन के साथ गहरे संबंध गांठने वाले रूस ने भी भारत का ही पक्ष लिया। जहाँ वैश्विक वास्तविकताओं में बदलाव का सूचक है, वहीं जाहिर सी बात है कि इतने जो रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं, उसमें इन सभी महाशक्तियों ने भारत का सपोर्ट किया और सभी ने मिलकर चाइना के बॉर्डर इशू को जो है उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आगे कहते हैं, बहरहाल यह समाप्ति के पड़ाव नहीं है। हाँ, सही बात है, चाइना कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अब इस समय देखिए, जब आर्थिक स्थितियाँ सबकी ख़राब हैं, तब चाइना ने ये इशू क्रिएट किया। तो ये राइटर ने यहाँ इस बात को जाहिर किया है कि वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। और आगे कहते हैं कि चीन के हालिया कदमों ने भारत के लिए भी एक विकल्प स्पष्ट कर दिया है कि भारत नीति निर्माता या तो चीन के साथ शक्ति संतुलन स्थापित करने की दिशा में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए, या फिर अगले डोकलाम या गलवान संकट के उभार लेने तक अपने पूर्ववर्ती का अनुसरण करते रहें। यहाँ राइटर का कहने का ये मतलब है कि हालांकि चीन का जो विस्तारवादी नीति थी वो तो गलत थी ही, लेकिन इससे भारत को बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि जो है अगर ये ना होता तो हम जो है ये जो ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो तकनीकी रोक लगाई गई है उस देश से जो हमें प्राप्त हो रही थी, तो ये नहीं हम लोग करते, सोचते ही नहीं यहाँ तक। क्योंकि अभी जो हाल है देश की आर्थिक गतिविधियों का या तकनीकी का, तो उसमें हम जो है मतलब यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। तो हालांकि उसने गलत मंशा से किया, लेकिन अब भारत को इसको लाभ उठाना होगा इन सब परिस्थितियों का, और धीरे धीरे इस पर कार्य किया जा रहा है और आगे हम और तरक्की कर सकते हैं इन सब सारी योजनाओं को लेकर जो अभी इस दौरान चलाई गई हैं। तो आज का था ये डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।